नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हमारे इंग्लिश फाउंडेशन बैच का ये आपका दूसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण यानी लेटर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 26 लेटर्स से हमारा मिलकर क्या बना होता है, वर्ड मिलकर बना होता है। अब इन वर्ड से मिलकर अपना क्या बना होता है, ये सेंटेंस। ठीक है, इतना सा हमने पिछले कक्षा में कर लिया था। अब हमको आज इस कक्षा में हम जानेंगे कि इन वर्ड को कितने रूपों में हम पढ़ते हैं या कितने भागों में इस वर्ड को बांटा गया है। तो वर्ड को जो हमारे अंग्रेजी व्याकरण जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, उसमें अंग्रेजी ग्रामर में इसको 2 रूप में बांटा गया है। किसी किसी ग्रामर में हम देखते हैं 8 भागों में बांटा गया है और किसी किसी ग्रामर में हम देखते हैं 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 9 भागों को पढ़ेंगे, यानी वर्ड को 9 वर्गों में बांटा जो गया है हम उसको पढ़ेंगे। वो ऐसा इसलिए कि आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, उसमें हम अंग्रेजी ग्रामर के 9 भागों का यानी वर्ड के 9 भागों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हीं 9 भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को हम प्रत्येक बारी बारी से पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह करके हम लोग जानेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच के 9 भाग को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के ये 9 भाग हमारे हैं। पहला है अपना नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और ये 9वां है अपना डिटरमिनेंट। ठीक है, जो कि अभी हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले नंबर फर्स्ट जो है अपना नाउन, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नाउन जो होता है, नाउन का अर्थ क्या होता है, नाउन का अर्थ होता है हिंदी में नाम। ठीक है, नाउन का अर्थ हिंदी में क्या हो गया, नाम, यानी किसी भी प्रकार का नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन। यानी हम कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड। ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड, ये आपका क्या हो गया, नाउन। कुछ भी नाम यानी किसी भी प्रकार का, जिसको हम किसी भी प्रकार के नाम से जाने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब ये नाउन जो होता है, ये नाम हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। क्या, एक हम जिसकी हम गिनती कर सके और एक जिसकी हम गिनती ना कर सके, यानी नाउन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला आपका क्या हो जाएगा, जो गिनती किया जा सके यानी गणनीय, यानी उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। और दूसरा अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, दूसरा अनकाउंटेबल। पहला हो गया काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी गिनती की जा सके, यानी जिसकी गिनती की जा सके। ठीक है, और दूसरा अपना क्या हो गया, अनकाउंटेबल, यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सके। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अन मतलब ना और काउंटेबल यानी ना गिनने वाला, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये काउंटेबल नाउन जो है अपना, तो ये काउंटेबल नाउन
इसको भी दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसको भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। क्या क्या दो वर्ग होगा, तो ये अब देखते हैं। काउंटेबल को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका एक वचन और द्विवचन हिंदी में, और अंग्रेजी में अगर हम बात करें, एक वचन और बहुवचन ये हो गया हिंदी में, और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो सिंगुलर। पहला क्या हो जाएगा SINGULAR, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा प्लूरल PLURAL। प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है। सिंगुलर का अर्थ हुआ जिससे किसी एक का बोध हो, यानी जिससे हम गिनती करें और एक आदमी या एक जानवर या एक किसी वस्तु का बोध हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। वहीं पे प्लूरल अपना क्या हो जाएगा, एक से अधिक की अगर बात की जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर। पहला अपना काउंटेबल था और दूसरा था अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में, तो अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। ठीक है, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अब देखिए गिनती किसकी नहीं की जा सके, तो इसको पहचान के लिए हम क्या करें, कुछ वर्ड लेते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद हम बढ़िया से उसको जानेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ वर्ड लिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। चलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड लिए हैं। अब हमें इसमें पहचान करनी है कि कौन सी हमारी काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो है अपना वो है आपका पेपर। ठीक है, ये देखिए पेपर। तो पेपर की अगर बात करी जाए तो पेपर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो इसके लिए हम सबसे अच्छे से पहचान हम क्या करेंगे, पेपर का कोई एक टुकड़ा लेंगे। ठीक है, उसको हम तोड़ते हैं और टुकड़े में विभाजित करते हैं। जैसे मान के चलिए अपना पेपर ये पेपर था, इसका इतना सा भाग हमने तोड़ दिया। ठीक है, टुकड़ा अलग कर दिया, ये इधर हो गया। तो क्या ये पेपर ही कहलाएगा कि या कुछ और कहलाएगा? तो जाहिर सी बात है कि ये पेपर का टुकड़ा अपना पेपर ही कहलाया। यानी अगर किसी का छोटा सा भाग उसी नाम से जाना जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। जैसे कि अपना ये आपका पेपर हो गया, पेपर आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद फिर मिल्क। जैसे मान के चलिए हमने मिल्क एक गिलास दूध लिया। ठीक है, एक गिलास हमने दूध लिया और इसमें से एक बूंद दूध यहाँ पे यानी मिल्क नीचे गिरा दिया। तो क्या यह एक बूंद मिल्क को हम मिल्क नहीं बोलेंगे, इसको भी हम मिल्क ही बोलेंगे। तो हमारा मिल्क भी अपना क्या हो गया, अनकाउंटेबल। उसके बाद चलिए देखते हैं मार्कर। ये हमारे हाथ में जो है मार्कर, जैसे मान के चलिए एक मार्कर है यहाँ पे इस साइज का। ठीक है, ये मार्कर है। अब देखिए अगर इसका एक छोटा सा भाग इतना सा हम तोड़ दें जो कि इधर आ गया, क्या हम इसको मार्कर बोलेंगे? तो हम इसको मार्कर नहीं बोल सकते, ये मार्कर का टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर इधर से करेंगे तो ये हमारा नीब हो जाएगा, लेकिन मार्कर तो नहीं होगा। यानी जिसके छोटे से टुकड़े या छोटे से छोटे हिस्से को हम उस नाम से नहीं जान सकते, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। यानी हमारा मार्कर जो हो गया ये अपना क्या हो गया, काउंटेबल। आई बात समझ में? ये मार्कर क्या हो गया, काउंटेबल। ये आपको ध्यान में रखना है, मार्कर हो गया काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। ठीक है, UN से हम UC से हम अनकाउंटेबल और C से हम काउंटेबल को लिख रहे हैं। अब देखिए ग्लास मतलब कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा
एक बड़ा सा कांच, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, यानी ये बड़ा सा कांच का ये छोटा सा टुकड़ा अगर यहाँ पे ले तो इसको भी हम लोग कांच ही बोलेंगे, यानी ग्लास ही बोलेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, यानी जिसके बड़े से बड़े टुकड़े भाग और छोटे से छोटे दोनों भाग का, यानी कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, एक ही नाम से अगर हम जाने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, यानी अपना जैसे ग्लास हो गया। उसके बाद सोप, हम लोग जो साबुन यूज करते हैं वो बहुत बड़ा अगर रहता है जब नया में, तो भी हम उसको साबुन ही बोलते हैं, और जो वो मतलब नहाते या कपड़ा साफ करते करते वो छोटे से रूप में जब आ जाता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन ही बोलते हैं। यानी ये भी अपना क्या हो गया, अनकाउंटेबल यूसी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज की बात करें, अगर हम पेज की बात करें तो जैसे देखिए हमने क्या बताया आपको, ये एक मान के चलिए ये एक पेज है, इसका एक टुकड़ा हमने इतना सा काट लिया, क्या हम इसको पेज बोल सकते हैं इस वाले भाग को? तो इसको हम पेज नहीं बोल सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेज का एक टुकड़ा हो जाएगा। इसको हम कागज भले बोल सकते हैं लेकिन पेज नहीं बोल सकते। तो यानी पेज को अगर पेज नहीं बोला जा सकता उसके छोटे से टुकड़े को, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल। ठीक है, इसको सी से हम इंडिकेट करेंगे। उसी तरह हमारा बुक का एक छोटा सा भाग हमारा क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा, लेकिन बुक नहीं हो सकता, ये भी अपना काउंटेबल हो गया। बैग भी अपना काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि इसके प्रत्येक भाग को हम बैग नहीं कर सकते हैं। इंसान के एक, जैसे इंसान अगर खड़ा है तो उसके हाथ पैर इस सबको अलग अलग भाग में बोल के हम ये नहीं कह सकते ये इंसान है। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं इंसान का पैर है, इंसान का हाथ है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ये एक इंसान है। यानी ये भी अपना हो गया काउंटेबल। ठीक है। बटर में हम क्या, एक छोटा सा बहुत बड़े टब में रखा हुआ बटर से एक छोटा सा बूंद भी निकालेंगे तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बटर, यानी ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए स्टार मतलब तारे, क्या हम तारे को गिन सकते हैं? तो जैसे सप्तऋषि ये क्या है, सप्त मतलब सात, यानी तारे को हमने गिना तभी तो कहा कि सात। ठीक है, तो यानी तारा गिनने योग्य, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन हो जाएगा अपना तारा। उसी तरह कहा जाता है कि हेयर, बाल को नहीं गिना जा सकता, लेकिन ऐसा तो सत्य नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कंघी वगैरह में हमारे जब बाल आते हैं तो हम लोग, कोई मम्मी पापा या कोई बड़े या कोई साथी संगी बोलते हैं तुम्हारा बाल टूट रहा है, देखो आज 2 बाल टूटे या 3 बाल टूटे या 10 बाल टूटे, यानी बाल को तो हम गिन रहे हैं, तभी तो 2 3 10 हो रहा है ना। यानी ये भी आपका क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो उम्मीद है आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, ये काउंटेबल हुआ और ये अनकाउंटेबल, यानी सीधी सी ये आपको समझ में रखना है कि काउंटेबल हम उसको कहेंगे जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल हम उसको कहेंगे जिसको नहीं गिन सकते। और जब ऐसी कुछ एग्जाम्पल हो आपके पास तो आपको सिर्फ ये करना है कि उसके छोटे से भाग का नाम जानने का कोशिश करना है। अगर किसी भी पदार्थ के छोटे से भाग का अगर नाम उस बड़े पदार्थ के नाम के बराबर ही हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनकाउंटेबल बोल देंगे। लेकिन अगर छोटे से भाग का नाम अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, काउंटेबल बोल देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा वो अपना होगा प्रोनाउन का। अभी तक हमने नाउन के बारे में जाना, अब 2 नंबर अगले दिन का क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।